Hello and welcome to my YouTube channel English Studies रामनगर। जैसा कि आप लोग अब एग्जाम की फाइनल तैयारी कर चुके होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे प्रोज सेक्शन का अपने बुक से, जिससे कि हमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को समझने में या उनको पहचानने में या उनको बनाने में हमें थोड़ी सुविधा मिले, थोड़ा सहज हो जाएगा हमारे लिए। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन से, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये पाठ महात्मा गांधी जी ने लिखा था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से भी जाना जाता है। ये इट इज एन एसे, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध, एसे है। और गांधी जी यहाँ पर टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव की बात करते हैं यहाँ पे। इट एलिवेट्स मोरल बीइंग, इंडियन सिविलाइजेशन हमारे नैतिकता को बढ़ावा देने वाली होती है। आवर एंसेस्टर्स वर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों? एज दे न्यू आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, क्योंकि उन्हें जानकारी थी, उन्हें मालूम था कि हमारा सच्चा सुख, हमारा सच्चा स्वास्थ्य जो है वो हाथ पैरों के सही इस्तेमाल से है। They enjoy true home rule, गांव में रहते थे और होम रूल का आनंद लेते थे। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का समतुल्य वर्ड है, जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। तो ये हम लोग का क्विक रिवीजन था लेसन 1 का। अब ऐसे ही हम लोग लेसन 2 में भी चलेंगे। तो लेसन 2 में हम लोग का है भारत इज माय होम, ठीक है। और भारत इज माय होम को लिखा किसने था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जिनका जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ था और मृत्यु 1969 में। वे हमारे देश के 3rd प्रेसिडेंट थे। और अभी आप जो भारत इज माय होम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ते हैं, वो एक स्पीच है, एक भाषण है। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उनका पहला भाषण है भारत इज माय होम, जहां उन्होंने पूरे देश को अपना घर बताया और खुद को लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, मुखिया माना, ठीक है। तो ये स्पीच उन्होंने 1967 में दिया था, 1967 में। इनसे पहले हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन की सेवानिवृत्ति के बाद ये तीसरे राष्ट्रपति बने 1967 में, और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था, भारत इज माय होम। इस स्पीच में डॉक्टर हुसैन ने देश के संविधान के प्रति, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वफादार होने की शपथ ली, ठीक है। ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट। वो इस देश को, जो कि उनका अपना घर है, उसे एक मजबूत, शक्तिशाली और विकसित बनाना चाहते हैं, जैसा कि हर घर का मुखिया चाहता है। और उनके हिसाब से इस काम के 2 पहलू हैं, 2 पहलू इसके हैं। उनको दिखता है कि इस काम के 2 पहलू हैं। दिस वर्क हैज 2 एस्पेक्ट्स। 1, वर्क ऑन oneself, एक खुद के लिए काम करना, खुद पर काम करना, एंड सेकंड इज वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, अपने आसपास के समाज के लिए काम करना, ठीक है। तो ये हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ओके, अब बढ़ते हम लोग 3rd चैप्टर की ओर, एंड दैट इज अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, इट हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, हु हैज गॉट 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। वेल, तो मनोहर मालगांवकर एक इंग्लिश के अच्छे लेखक हैं, लोक कथा लेखक हैं। उनकी काफी सारी रचनाएं हैं, जिनमें सम्मिलित हैं डिस्टेंट ड्रम्स, द प्रिंसेस, A Bend in the Ganges, or Bombay Beware. These are important works of Manohar Malgaonkar.
आते हैं, बात करते हैं कहानी की। तो ये कहानी जो है ली गई है, ए पिंच ऑफ स्नफ कहानी जो है वो ली गई है कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नामक किताब से। और ये पूरी कहानी जो है वो विट एंड एडवेंचर से भरी हुई है। नानू काका लेखक के मैटरनल अंकल यानी मामा हैं, इनके माँ के भाई हैं, और वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, वो पार्टी बॉस सोहन लाल को अपने झूठे संपर्क HB अली, हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर हैं, उनके साथ अपने झूठे ताल्लुकात के दम पर सोहन लाल को प्रभावित करते हैं जो कि पार्टी बॉस हैं। और उन्हीं से उन्हें यह मालूम चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का विवाह निनौर के राजकुमार से कराना चाहते हैं। यहाँ उन्हें यह भी मालूम चलता है कि अब तक दोनों पक्ष से कुंडलियों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। नानू काका एक आउटलैंडिश कार टेस्ट ड्राइव के लिए लेते हैं ऑटो सिक्का डीलर से, और फिर लेखक को अपना शोफर बनाकर और खुद राज ज्योतिष के वेश में वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं। और वहां जाकर वो विजिटर्स बुक की मांग करते हैं, और विजिटर्स बुक में वो अपना नाम लिखते हैं, नीचे जोड़ देते हैं हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर के महाराज का राजकुल पुरोहित, ऐसा। और नीचे लेखक का पता देते हैं। अगले दिन उसी शाम को वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका से मिलने आता है। नानू काका और उनकी कुछ थोड़ी देर बातचीत होती है, फिर अगले दिन नानू काका वहां से रवाना हो जाते हैं। किसी को मालूम नहीं चलता एक्चुअली उद्देश्य क्या था इसका।